नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय औषधि एगलफोलिया के विषय में। दोस्तों एगलफोलिया को बेलपत्र भी बोला जाता है। इसका कॉमन नेम है बेलपत्र और यह रूटेसी फैमिली से बिलोंग करती है। दोस्तों इसको बंगाल में जिसको शोथ की बीमारी होती है, जिस शरीर में सूजन होने लगती है, तो सूजन की बीमारी में बंगाल में लोग पीने के जो पानी जो होते हैं, उसमें बेल के पत्ता को रख देते हैं और उसी पानी को लगातार वो लोग पिलाते हैं। उससे उसके शोथ की बीमारी ठीक हो जाती है। इसलिए यह शोथ की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों इंडिया में जितने भी सन्यासी लोग होते हैं वो अपने कौंडल में बेल की पत्ता को रख देते हैं और उसी पानी को वो लोग पीते हैं। तो बेल के पत्ता के पानी पीने से क्या होता है कि उनका जो सेक्सुअल पावर है, उनका जो उत्तेजना है, वो दब जाता है। इसीलिए सन्यासी लोग इसका खास करके यूज करते हैं। दोस्तों इसका जो क्लिनिकल जो इंडिकेशन है वो आईबीएस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। एसाइटिस जो पेट में जो सूजन जो हो जाती है, पानी की शिकायत हो जाती है, उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। डायरिया, लीवर की बीमारी, डिसेंट्री, फीवर, हार्ट की बीमारी, सर दर्द, नपुंसकता की बीमारी, इंडाइजेशन, जॉन्डिस, किडनी में स्टोन की जो शिकायत होती है उसकी, दांत की बीमारी और मुंह में जो पानी की जो शिकायत आती है उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों एगलफोलिया एंटीसोरिक, एंटी बिलियस एंड एंटी फिब्राइल मेडिसिन है। यानी कि हम लोगों के शरीर में जो खाज, खुजली, दाग दिनाए की जो शिकायत होती है उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेट में जो गैस जो बनती है उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है और बुखार की बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों इसका जो एक्शन होता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर होता है, इसलिए डायरिया और डिसेंट्री की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका जो मेन जो थीम है एगलफोलिया का, वो लाइकोपोडियम का जो सिम्टम है और नक्श भूमिका का जो सिम्टम है, दोनों सिम्टम अगर एक पेशेंट में आपको मिले तो वहाँ पे आपको एगलफोलिया देना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। लाइकोपोडियम में जो सिम्टम होता है जैसे कि पेट में गैस की शिकायत, खास करके लोअर एब्डोमेन में, और 4 से 8 बजे बीमारी का बढ़ना, यह लाइकोपोडियम का है। और नक्श भूमिका में हमेशा लगेगा कि लैट्रिन लगा हुआ है, हमेशा वो अनसैटिस्फैक्टरी स्टूल उसको बोला जाता है, यानी कि उसको स्टूल से सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। यह दोनों सिम्टम अगर एक पेशेंट में मिल रहा है तो वहाँ पे एगलफोलिया बहुत ही अच्छी वर्क करेगी। दोस्तों फीवर में खास करके और सर्दी के साथ साथ बुखार की अगर शिकायत हो या बच्चों की बीमारी में उसके शरीर में सूजन हो गया हो जिसको ड्रॉप्सी बोला जाता है और उसके साथ फीवर की शिकायत हो तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, खास करके बच्चों की बीमारी में। दोस्तों फीवर के साथ साथ लीवर की बीमारी और किडनी की बीमारी एक साथ हो तो उसके लिए यह मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। फीवर में खास करके वीकनेस बहुत ज़्यादा रहेगा और खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। दोस्तों इसके जो फीवर का जो सिम्टम होता है उसमें ठंडा नहीं लगती है और रात में उसके फीवर बढ़ने के सिम्टम ज़्यादा आते हैं और एक बार में पेशेंट ज़्यादा मात्रा में पानी पीता है। जो दोस्तों पेट में खास करके लोअर एब्डोमेन में ग्रिपिंग पेन होता है, जैसे लगता है कि जकड़ा हुआ है या लगता है कुछ पकड़ा हुआ है और खाना खाने के बाद उसका दर्द बढ़ जाता है, बैठने पर दर्द बढ़ जाएगा और चलने पर उसको आराम मिलेगा। यह सिम्टम उसको रहना चाहिए। इसका जो भूख की जो शिकायत होती है, वो सोने के टाइम में भूख और प्यास उसका बढ़ जाता है और खाना जैसे पेशेंट देखेगा उसको मिचली जैसा होने लगता है। यह सिम्टम जो है एगलफोलिया का पेकुलियर सिम्टम है। दोस्तों कुछ और सिम्टम है एगलफोलिया का, जैसे कि हार्ट की बीमारी के साथ साथ सूजन की शिकायत या डिजिटेलिस की इक्वल मेडिसिन है, यानी कि डिजिटेलिस में भी आपको हार्ट की बीमारी के साथ साथ सूजन की शिकायत रहती है। डिजिटेलिस में सिम्टम है कि उसका जो पल्स होता है वो इरेगुलर होता है, इंटरमिटेंट होता है और स्लो होता है। और एगलफोलिया का जो पल्स होता है वो फुल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और रेगुलर होता है। यही इसका डिफरेंशिएट करने का मेन आपको सिम्टम है। उसके बाद दोस्तों इसका जो सर के दर्द का जो शिकायत होता है, उस सर में खास करके फोरहेड एरिया में बर्स्टिंग पेन होता है और प्रेसिंग पेन होता है, जैसे लगता है कोई दबा रहा है। और खास करके उसको जब खुली हवा में जब पेशेंट घूमेगा तो उसको आराम मिलेगा और सर के दर्द के साथ-साथ उसके शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना होगा। ये सिम्पटम होना चाहिए। सर में दर्द के साथ-साथ पूरे पूरे शरीर में पसीना, बर्स्टिंग पेन और खुली हवा में आराम। अर्टिकेरिया में खुजली बहुत ज़्यादा होती है। उसका जो पैच जो होता है वो लाल हो जाता है और उसमें सूजन होती है और बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है। दोस्तों यह हार्ट की बीमारी के पेशेंट को अगर
अधकपारी की बीमारी हो, हेमिक्रेनिया उसको बोला जाता है, तो इसके लिए यह स्पेसिफिक मेडिसिन है। हार्ट के पेशेंट के साथ को अगर अधकपारी की शिकायत हो, तो आप आँख बंद करके इसको 30% दीजिएगा, बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, इसका जो मेंटल सिम्पटम है, वो इसका कंसंट्रेशन लूज़ हो जाता है इस मेडिसिन में। जैसे कि बच्चों को पढ़ने में उसका मन नहीं लगेगा, उसका ध्यान इधर-उधर भटकने लगेगा और वो स्पेलिंग खास करके मिस्टेक करता है। और ऐसा अगर सिम्पटम बच्चों में आ रहा है या जेंट्स में, बड़ों में भी आ रहा है, तो आप उसको दीजिए एवल फोलियर 30 में, उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्लियर कर देगा और उसका स्टडी जो पावर है वो बढ़ा देगा। दोस्तों, बेरी-बेरी जो बीमारी होती है, जो विटामिन B1 के चलते होती है, उसकी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। बेरी-बेरी में क्या होता है कि पूरे बॉडी में सूजन हो जाती है, शरीर में दर्द होने लगता है, थकान महसूस होने लगता है, खून की कमी हो जाती है और ज़्यादा करके जो अल्कोहल जो लेते हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा करके होती है। तो बेरी-बेरी में जो बीमारी होती है उसकी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये सीमेन अगर किसी का पतला हो गया और बहुत जल्दी शीघ्र पतन की शिकायत हो जाती है, तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, यह भारतीय औषधि जो बेल से बना हुआ है एवलफोलिया, इसके विषय में आपको हम बतलाए, इसके जो साइन एंड सिम्पटम था उसके विषय में बतलाए, इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम के विषय में बतलाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।